फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे अपने घरों में। तो फ्रेंड्स, आज मैं किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे आपसे बात करने के लिए आई हूँ और आई थिंक सबको पता ही लग गया होगा वाईटी पे जो कल रात से जो चल रहा है, जो भी फेक न्यूज़ जो है वो फैलाई जा रही है। तो उसी टॉपिक में मैं बात करना चाहती हूँ। तो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी, जो भी चैनल पे नए हैं, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा एंड बेल आइकन भी प्रेस करिएगा ताकि आपको मेरे सारे अपकमिंग व्लॉग्स के नोटिफिकेशन भी मिल सके। एंड मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं आप। इंस्टाग्राम आईडी है मेरी आरती_गुप्ता ऑफिशियल। एंड आप डेली मुझे 3 से 4 बजे के बीच में ज्वाइन भी कर सकते हैं लाइव स्ट्रीम पे। यूट्यूब पे मैं लाइव आती हूँ। इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे हम लोग जो है वो बात करते हैं। 5 से 6 जो क्रिएटर्स है वो ऐड होते हैं और हम लोग अपने अपने टॉपिक पे बात करते हैं, क्या सही है क्या नहीं है। तो और अगर आने वाले टाइम पे हम लोग जो है लाइव सजेस्टेड वीडियो भी लाने वाले हैं, मतलब लाइव लेके आने वाले हैं। तो आप लोग अगर अपने लाइफ से रिलेटेड कुछ शेयर करना चाहते हैं, कुछ हेल्प चाहते हैं, तो डेफिनेटली आप हमें 3 से 4 बजे के बीच में ज्वाइन कर सकते हैं यूट्यूब पे। यूट्यूब आईडी मेरी है आरती गुप्ता ऑफिशियल। तो चलिए करते हैं आज का टॉपिक को स्टार्ट। फ्रेंड्स, कल रात से आप लोग देख रहे होंगे यूट्यूब पे काफ़ी हल्ला मचा हुआ है। एक रिएक्शन चैनल है प्रिया दीदी नंबर 1 के नेम से। और कल हम लोग लाइव में ही थे जब हमें पता लगा किसी क्रिएटर के चैनल के थ्रू हमें वहाँ पे कमेंट आता है और हमें पता लगता है कि लाइक ऐसा करके कि शी इज़ नो मोर। और तुरंत उसके बाद ही एक और रिएक्शन चैनल है, बहुत बड़ा चैनल है, आप लोगों को पता ही होगा, तुरंत उन्होंने लाइव में आके बोल दिया यस मेरी बात हुई है, मैंने कॉल पे बात की है, फलाने फलाने बंदे ने कॉल उठाया है और उन्होंने कंफर्म किया है। पीछे से रोने की आवाज़ें आ रही थी और यस शी इज़ नो मोर। तो सब लोग जो है वाईटी कम्युनिटी, मतलब जितनी भी है, सब लोग बहुत ज़्यादा सैड हो गए थे, उदास हो गए थे। जो भी लाइव वगैरह उस समय चल रही थी सब लोगों ने बंद कर दिया। बट कुछ चैनल वाले, कुछ रिएक्शन चैनल वाले ऐसे हैं ना, मतलब जिन्होंने बेशर्मी की हदें पार कर रखी हुई हैं, जो बिल्कुल भी, जिनको किसी के आने जाने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, उन चैनल वालों ने कंटिन्यू इस टॉपिक को है जो वो मुद्दा बना के अपने चैनल पे चलाया और एकदम से मतलब डिक्लेयर कर दिया कि हाँ वो बिल्कुल भी नहीं है वो इस दुनिया में। तो हमें भी लगा कि हाँ ऐसा मतलब हुआ होगा। और कोई ना कोई तो ये कह रहा था कि नहीं, उनको वो टाइफाइड था, 15 दिन से बीमार थी। फिर किसी ने डिक्लेयर करा कि नहीं, उनकी एक्टिवा से कहीं जा रही थी तो डेथ हो गई, इस तरह से एक्सीडेंट हुआ, रोड एक्सीडेंट हुआ उनका XYZ। मतलब अलग अलग लोगों के मुंह से अलग अलग बातें जो है वो निकल रही थी। तो मेरा मानना ये है कि जब तक किसी की फैमिली से कोई स्टेटमेंट नहीं आ जाता या जब तक कोई करीबी ये चीज़ें आके कंफर्म नहीं कर देता, तो लोग मैं कुछ लोगों की यहाँ पे बात कर रही हूँ, हर कोई अपने ऊपर ये बात मत लीजिएगा। कुछ लोग इतने भूखे हैं डॉलर के, इतने भूखे हैं व्यूज़ के कि 1 मिनट वेट नहीं करते हैं, तुरंत उनको कुछ ना कुछ गॉसिप मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ कंटेंट मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ मैटर मिलना चाहिए ताकि वो फटाफट आएँ और यूट्यूब पे छापें। और खुद तो परेशान हो रहे हैं, बाकी पब्लिक को भी वो आके परेशान कर दें। मैं उन रिएक्शन वालों से पूछना चाहूँगी कि आप लोगों के लिए घर परिवार, कोई फैमिली, कोई आदमी मैटर नहीं करता है क्या? मतलब आप एक जिंदा आदमी को मरा हुआ घोषित कर रहे हैं। अरे भाई, सुनने में ये आ रहा है कि उनके शायद 2 या 3 बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो सोच तो लेते कम से कम, मतलब उनके बच्चों पे क्या बीत रही होगी। और आप लोगों ने बिल्कुल वाईटी पे जो है वो हल्ला मचा दिया, अरे अरे वो है नहीं, इस दुनिया में है नहीं, सिर्फ कुछ चंद व्यूज़ और कुछ चंद डॉलर्स के लिए, है ना। शर्म आनी चाहिए आप जैसे लोगों को, आप जैसे रिएक्शन चैनल को, जो इस तरह से फेक रिएक्शन देते हैं। अभी 2-3 दिन पहले आप लोगों ने इतना फेक न्यूज़ फैलाया था, अरे फलाने फलाने ने शादी कर ली है। जब तक आप लोगों के पास कोई कठोर सबूत, कोई कठोर स्क्रीनशॉट, कोई कठोर फोटो ना हो ना, कभी भी रिएक्शन मत दिया करो, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स ऐसे होते हैं जो रिएक्शन चैनल पे इसलिए आते हैं कि उनको शायद ये लगता है कि ये बंदा सही कह रहा है, ये रिएक्शन वाला सही चीज़ें लेके आता है, इसलिए रिएक्ट करता है। बट उन व्यूअर्स को बेवकूफ़ बनाना बंद करो, क्योंकि लोग अपना टाइम निकाल के, अपना नेट खर्च करके आप लोगों को देखने के लिए आते हैं। तो अपने चैनल पे वही चीज़ चलाओ जो कि सही है, ना कि वो चीज़ चलाओ जो कि गलत है, बिना सिर पैर की बातें आप लोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं यही कह रही थी, व्यूअर्स से भी मैं यही रिक्वेस्ट कर रही थी कि देखिए, आप उस चैनल को ही सब्सक्राइब करो, उस चैनल पर ही जाओ, उस पैनल पर ही जाओ जहाँ पे आप लोग को लगे कि वैलिड बातें होती हैं। देखिए,
देखिए कुछ ना व्यूअर्स भी ऐसे हैं, इस पैनल पे जाके इधर की बात करेंगे, उस पैनल पे जाके उधर की बात करेंगे, है ना। तो मैं उन व्यूअर्स से भी यही बोलूँगी कि आप लोग एक पॉइंट पे टिके रहो। अगर आप लोग सच बोलना जानते हो या फिर सच का साथ देना चाहते हो, तो जो आपका पॉइंट ऑफ व्यू है उसी पे टिके रहा करो, ना कि फलाने की बात सुन के, ढिमकाने की बात सुन के, इधर उधर की बातें करके अपना पॉइंट ऑफ व्यू चेंज किया करो। बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है कि यार एक जिंदा इंसान को डेथ डिक्लेयर किया जा रहा है। अभी मैं किसी पैनल पे गई थी, वहीं पे शायद उनके घर के थे या फिर उनके हस्बैंड थे, आई एम नॉट श्योर कौन थे। उन्होंने फिर ये बताया उस पर कि उनको कल रात को बच्चों की कॉल गई थी, तो उनको शायद पेन वेन हो रही थी, उनको शायद पैनिक अटैक आया है, तो वो फटाफट फिर घर पे गए। हालत जो वो गंभीर थी, फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया, जहाँ पे वो अंडर ट्रीटमेंट है, डॉक्टर के अंडर ऑब्जर्वेशन में है। तो हम लोग यही भगवान जी से प्रार्थना करते हैं कि देखिए ये दुनिया है, उतराव चढ़ाव होता रहता है, मनमुटाव होता रहता है, बट किसी की ज़िंदगी के लिए किसी को भी ऐसे मतलब गलत नहीं बोलना चाहिए। और देखिए सबसे बड़ी बात होती है ना, जब बच्चे छोटे होते हैं ना और कोई माँ या पिता चला जाता है, जब बच्चों के ऊपर से माँ या पिता का साया उड़ जाता है ना, सबसे ज़्यादा जो है सफ़र बच्चे करते हैं, है ना। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, समझदार नहीं होते, जिन्होंने अभी कुछ देखा ही नहीं होता है, जो पढ़ रहे होते हैं, तो बहुत बुरा होता है। तो मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि किसी भी माँ बाप का जो साया है वो बच्चों से ना उठे, और सबको मतलब अच्छी ज़िंदगी दें, सबको अच्छी मतलब हेल्थ दें, अच्छी उम्र दें, है ना। और मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करूँगी, किसी भी चीज़ को आप लोग यूट्यूब पे लाने से पहले उसको कंफर्म किया करो, फिर किसी के लिए कुछ बोला करो। अपशब्द आप लोग बोल देते हो, सोचिए उनकी फैमिली अगर ये चीज़ें देख रही होगी यूट्यूब पे, उनको कितना बुरा लग रहा होगा, है ना। पहले से ही वो लोग इतने परेशान होंगे और यूट्यूब पे ये सारी चीज़ें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं उनको दुख तो हो रहा होगा। बाकी फिर मतलब देखिए रात को तो नहीं, सुबह भी फिर कुछ चैनल वालों को, कुछ क्रिएटर्स, कुछ यूट्यूबर्स को ये लगा कि ये न्यूज़ मतलब कंफर्म हो चुकी है और वो नहीं रही, तो उन्होंने जो है वो व्लॉग वगैरह भी बना दिए। तो मैं उन यूट्यूबर से भी यही बोलूँगी कि देखिए अभी तो शायद कंफर्म हो चुका है कि नहीं वो अंडर ट्रीटमेंट है, तो आप लोग भी जो है उस वीडियो को या तो डिलीट कर दिए या फिर अनलिस्टेड कर दीजिए, क्योंकि अच्छा नहीं लगता है। मतलब हम किसी की लाइफ के लिए ऐसा लिख के हमने डाला हुआ है, थंबनेल भी डाला हुआ है ना। तो बाकी मैं भगवान जी से यही दुआ करूँगी कि प्रिया जी जो है वो जल्दी से ठीक हो जाएं, जल्दी से ठीक होकर अपने फैमिली में, अपने बच्चों में आएँ और हंसी खुशी रहें। और देखिए ये यूट्यूब की जो लाइफ है ना, मतलब मैं कहती हूँ उतना ही रिएक्शन दो जितना आप लोगों को लगे। किसी से यहाँ पे जो है यूट्यूब पे दुश्मनी मत मोल लो, किसी के लिए गलत मलत मत बोलो। ठीक है, रिएक्शन देना एक अच्छे लेवल पे रिएक्शन दीजिए, किसी की फैमिली के बारे में गलत बोल के आगे बढ़ने से कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसे आगे देखिए आज ये मुद्दा चल रहा है यूट्यूब पे, पर मैं आप लोगों को ये बोलूँगी ये मुद्दा डेली तो नहीं रहेगा ना, तब तो आपको अपना खुद का कंटेंट लाना पड़ेगा ना। अब आप सोचिए कि डेली कोई ना कोई यूट्यूबर उठ के कंट्रोवर्सी करेगा और आपको कंटेंट मिलता रहेगा, तो ऐसा नहीं होता है। ये भी साल डेढ़ साल से ये वाली चीज़ें चल रही हैं कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी जो है वो हो रही है। बट हम लोग यही प्रार्थना करते हैं कि प्रिया जी जल्दी से ठीक हो जाएं और ये जो कंट्रोवर्सी चल रही है यूट्यूब पे ये भी बहुत जल्दी ख़त्म हो। तो फ्रेंड्स यही मुझे इंपॉर्टेंट बात करनी थी, तो चलिए करती हूँ इस व्लॉग को यहीं पे एंड और मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।